हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ग्रामर के सीरीज को लेकर के चलते हैं। तो ग्रामर को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज और इंग्लिश को समझेंगे, इसके बाद तब जाकर के हम लोग ग्रामर को समझेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज का एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है जो इस प्रकार है। लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाय द हेल्प ऑफ इट वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज़। तो चलिए अब हम लोग ना इसकी हिंदी मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज का डिफिनेशन लिखा हुआ है, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा संपर्क का साधन है। इसके मदद से हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड सच एज लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, हिंदी, इंग्लिश। यानी कि संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, ग्रीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी कई भाषाएँ संसार में मौजूद है जिसे लोग पढ़ते, लिखते और बोलते हैं। अब है यहाँ पे लिखा हुआ We express languages in the form of written, oral and gesture। अर्थात हम लोग भाषा को तीन तरह से व्यक्त करते हैं। पहला यहाँ पे रिटन अर्थात लिखित रूप में, दूसरा है ऑरल अर्थात मौखिक रूप में, और तीसरा है जेस्चर यानी कि इशारे या फिर शारीरिक हाव भाव से भी हम लोग भाषाओं को व्यक्त करते हैं, यानी कि अपना विचार या फीलिंग्स किसी दूसरे के सामने शेयर करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं। अब देखिए, जेस्चर का प्रयोग लोग वहाँ करता है जब वह किसी भाषा को यानी कि या तो मौखिक रूप से ना बोलना चाहे या फिर लिखित रूप से ना बोलना चाहे, या मान लीजिए कोई सेक्रेट बात है, कोई रहस्यमयी बात है, तो वह अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से व्यक्त करता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई दो प्रेमी और प्रेमिका हैं अर्थात लव बर्ड्स हैं, और उनके माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर वो अपनी लव बर्ड एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं, तो वहाँ पे वह अपने ना बॉडी लैंग्वेज से या फिर इशारा के माध्यम से अर्थात आँख और मतलब फेस के माध्यम से या फिर लफ्ज़ के माध्यम से कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा जेस्चर का प्रयोग किया जाता है। अब है यहाँ पर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी क्या है और इसका क्या महत्व है। तो जैसा कि चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। इंग्लिश का एक डिफिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज स्पोकन और यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार में बोली अर्थात प्रयोग की जाती है। संसार में पहले भी हम आपको बतला चुके हैं कि बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन यह काफ़ी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लैंग्वेज बन चुका है। अब देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोग उसके वर्णमाला और अक्षर पर ध्यान देते हैं, अर्थात पहले अक्षर सीखते हैं, फिर उसका वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं ये सब ध्यान देते हैं। इसके बाद तब जा कर के हम उससे शब्द बनाना सीखते हैं, तब जा कर के हम लोग भाषा को सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABC करके यहाँ पे Z तक लिखा हुआ है। अगली वीडियो में हम बतलाएंगे कि इसमें कौन कौन से वॉवेल हैं और कौन कौन से कंसोनेंट हैं, और सेमी वॉवेल कौन कौन से हैं, और सेमी वॉवेल का शब्द में क्या काम है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बतला सकते हैं। धन्यवाद।